पॉइंट फोर्थ पढ़ते हैं, कॉमर्स, मीडिया एंड क्रिकेट टुडे। क्रिकेट 1970 के टाइम में काफी बदल गया। ये ऐसा दौर था जिसमें इस ट्रेडिशनल गेम ने बदलते जमाने के साथ खुद को डाल दिया। अगर 1970 में साउथ अफ्रीका को क्रिकेट से बॉयकॉट किया तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला वनडे मैच मेलबर्न में खेला गया था। क्रिकेट का यह छोटा वर्जन इतना पॉपुलर हुआ कि 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया और सफल भी रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100 ईयर्स मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन का हाथ था। कैरी पैकर नाम का एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन पावरफुल बिजनेसमैन ने क्रिकेट के टेलीवाइज्ड स्पोर्ट्स संभावनाओं को भोंपकर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ साइन कर लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से अनऑफिशियल टेस्ट और वनडे गेम्स का आयोजन किया। पैकर का ये सर्कस ही कहेंगे, इसे तब यही कहा जाता था। 2 सालों के बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविजन ऑडियंस को लुभाने के लिए उसके द्वारा किए गए चेंजेस सही साबित हुए और इससे खेल का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। कलर्ड ड्रेस, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, रोशनी यानी कि लाइट जलाकर रात को क्रिकेट खेलना, ऐसी कुछ चीजें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का हिस्सा बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात पैकर ने जारी की वो था कि क्रिकेट का एक बाजार है और ये बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविजन कंपनियों को टेलीविजन प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। टेलीविजन कंपनियों ने कमर्शियल टेलीविजन चैनल्स को बेचे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स बेचे, जिन्हें इतना बड़ा ऑडियंस ग्रुप और कहां मिलता। कंटिन्यूअस टेलीविजन कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज्यादा पैसे मिलने लगे, पर उससे भी बड़ी कमाई के जो आधार था वो था टायर से लेकर कोला तक के टीवी कमर्शियल्स में वो हो गए थे उसके साधन। टीवी कवरेज से क्रिकेट बदल गया। उसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों और गांवों के ऑडियंस तक पहुंच गई। क्रिकेट का सोशल बेस भी स्प्रेड हुआ। बिग सिटीज से दूर रहने वाले बच्चों को भी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, अब अपने हीरोज को वो भी देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। सैटेलाइट टेलीविजन टेक्नोलॉजी और मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनी की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का ग्लोबल मार्केट बन गया। सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे गुजरात के सूरत में देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने क्रिकेट बैलेंस ऑफ पावर ही बदल दिया। जिस प्रोसेस की शुरुआत ब्रिटिश एम्पायर के पतन से हुई थी, वो ग्लोबलाइजेशन में अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंची, क्योंकि इंडिया में खेल से सबसे ज्यादा ऑडियंस थे और ये क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था। इसलिए खेल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी साउथ एशिया हो गया। सिंबलाइज्ड आईसीसी हेडक्वार्टर का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना एक स्वाभाविक लगता था। एंग्लो ऑस्ट्रेलियन एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के खिसकने की एक और निशानी यह है कि हाल के सालों में क्रिकेट के नए टेक्निक का उपयोग सब कॉन्टिनेंटल के खिलाड़ियों ने शुरू किए। पाकिस्तान ने गेंदबाजी का दूसरा और रिवर्स स्विंग नाम के 2 इंपॉर्टेंट एडवांस हथियार दिए। ये दोनों इजाद सब कॉन्टिनेंटल सिचुएशन की उपज है। दूसरा इसलिए कि भारी बैट से आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी उंगलियों की स्पिन को बेकार साबित कर रहे थे, और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खिली धूप में धूल उड़ाती बेजान पिच पर तेज गेंदबाज वो गेंद घुमाई जा सकती है। इन दोनों उपयोगों की शुरू में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने
डाउट की नज़र से देखा। उन्होंने लगा कि ये तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त के साथ ये मान लिया गया कि क्रिकेट के लॉज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश सिचुएशन के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते और इन टेक्निक यानी कि जुगाड़ को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने अपना लिया। उनको लगता था कि क्रिकेट हमारे से बेहतर कोई खेल ही नहीं सकता। इसलिए लगभग 150 साल पहले भारत के लीडिंग क्रिकेटर्स पारसियोस को खेल के मैदान के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट ने इंडियन क्रिकेटर को स्पोर्ट्स का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है। पूरी दुनिया जैसे अब उनका स्टेज हो गया है। इस हिस्टोरिकल चेंज के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे। जेंटलमैन की जगह प्रोफेशनल का आना, पॉपुलैरिटी में टेस्ट मैच का वनडे मैचों का आना और ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में अहम चेंज का होना, वक्त के साथ परिवर्तन का समझना ही हिस्ट्री का काम है। इस चैप्टर में हमने एक कॉलोनियल स्पोर्ट को हिस्ट्री के जरिए इसके विस्तार को समझा और ये भी प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में इसने खुद को कैसे ढाल दिया, ये हमने पढ़ा। बॉक्स 2 में आप देख सकते हैं कि हॉकी इंडियाज नेशनल गेम। मॉडर्न हॉकी का उदय एक जमाने में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले ट्रेडिशनल गेम से हुआ। स्कॉटलैंड में खेले जाने वाले खेल सेंटी और इंग्लिश एंड वेल्स खेल बैंडी और आयरिश हर्लिंग को हॉकी का पूर्वज माना जा सकता है। बहुत सारे दूसरे मॉडर्न गेम की तरह हमारे यहाँ भी हॉकी की शुरुआत कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिश आर्मी द्वारा ही की गई थी। पहले हॉकी क्लब की स्थापना 1885 और 1886 में कोलकाता में हुई थी। ओलंपिक गेम की हॉकी कंपटीशन में भारत को पहली बार 1928 में शामिल किया गया था। इस कंपटीशन में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड को हराते हुए भारत फाइनल तक पहुंचा। फाइनल में भारत ने हॉलैंड को भी 3-0 से के मुकाबले मात दे दी, हरा दिया। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के ब्रिलियंस एंड स्किल ने हमारे देश को ओलंपिक के कई गोल्ड मेडल दिलाए। 1928 से 1956 के बीच इंडियन टीम ने लगातार ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी की दुनिया में इंडियन डोमिनेंस के इस गोल्डन एज में इंडिया ने ओलंपिक में कुछ 24 मैच खेले हैं और सभी में जीत मिली है। क्या कमाल की बात है ना? इन मैचों में इंडियन प्लेयर्स ने 178 गोल मारे हैं पर मैच। सॉरी, टोटल 24 मैच में 178 गोल मारे, तो पर मैच हुआ 7.43, 7 गोल से भी ज्यादा मारे। और ऑपोजिशन टीम उनके खिलाफ सिर्फ 7 ही गोल मार पाई। 24 मैच में सिर्फ 7 गोल मार पाई। हॉकी में भारत को बाकी 2 गोल्ड मेडल 1964 के टोक्यो ओलंपिक और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में मिले हैं। बॉक्स 3 पढ़ते हैं। पोलो को मिलिट्री और भागदौड़ करने में माहिर नौजवान के लिए अच्छा खेल माना जाता था। इंग्लैंड के पुराने खेल में से एक को देखते हुए इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने यह दावा किया था कि कसरत के तौर पर इस बोल्ड एंड ग्रेसफुल स्पोर्ट से सैनिकों को बल्लम और तलवार के या दूसरे वेपन्स के इस्तेमाल में और ज्यादा मास्टरी मिल सकती है। इसके साथ ही उन्हें रकाब में मजबूती से जमे रहने और पलक झपकते ही दाहिने या बाहिने मुड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि वॉर या बैटल के मोर्चे पर बहुत उपयोगी हो सकता है। फिगर 15 आप देख सकते हैं। पोलो की गेम भी कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने ही इन्वेंट किया था और जल्द ही उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। क्रिकेट ब्रिटेन से भारत आया था, जबकि पोलो जैसे कुछ गेम कॉलोनियल में डेवलप हुए और बाद में उन्हें ब्रिटेन में खेले जाने लगा। उससे वहाँ खेलों को नर्चर भी किया जाता था और अगेन
Illustrated London News 20 जुलाई 1872। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर हिस्ट्री एंड क्रिकेट। आई होप आपको पसंद आया होगा, और बस इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।